कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 का प्रश्न 2 का चौथा गणित आप लोग के सामने लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, 2x धन 5y बराबर 8/3, 3x ऋण 2y बराबर 5/6। पता कीजिए कि x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 दिए गए समीकरणों के हल हैं या नहीं। तो आप देखिए, हम इसको बनाते हैं। दिया गया समीकरण है, लिख लेंगे पहले। दिया गया समीकरण है हमारा 2x धन 5y बराबर 8/3। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। 3x ऋण 2y बराबर 5/6। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है हम 1/2 रखते हैं, जहाँ जहाँ y है हम 1/3 रखते हैं। तो 2x धन 5y बराबर आपका 8/3 है। अब देखिए, x की जगह में 1/2 है तो 2 गुणा 1/2 धन 5 गुणा y की जगह मैंने लिखा 1/3 बराबर 8/3। तो ये आ गया तुम्हारा 2/2 धन 5/3 बराबर 8/3। अब आप देखिए, यहाँ हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। नीचे 2 गुणित 3 लिखे, 2 का गुणा 3 से धन 5 का गुणा 2 से। 2 गुणित 3 धन 5 गुणित 2 बराबर 8/3। 2 तिया हमारा हो गया 6, 5 दूनी 10 और ये 2 तिया 6, ये हो गया 8/3। 6 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया 16/6 बराबर यहाँ 8/3। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास आ गया 8/3 बराबर 8/3। अतः समीकरण एक का हल x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 है। या लिख सकते हैं x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 समीकरण 1 का हल है। अब समीकरण 2 में इसी प्रकार हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 रखेंगे रखने पर। अब आप देखिए, हम रखेंगे तो समीकरण 2 है हमारा 3x ऋण 2y बराबर 5/6। जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 1/2 रखिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 1/3 रखिए और उसको हल कीजिए। 3x ऋण 2y बराबर 5/6 है, तो x की जगह मैंने 1/2 रखा, y की जगह 1/3 रखा था। 3 गुणित 1/2, 2 गुणित 1/3 बराबर 5/6। ये हो गया 3/2 ऋण 2/3 बराबर 5/6। अब आप देखिए, इसका आप लघुत्तम ले लीजिए या तिर्यक गुणा से हल कीजिए। 2 गुणित 3, ये आपका 3 गुणित 3 ऋण 2 गुणित 2 बराबर 5/6। 3 तिया 9 ऋण 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 बराबर 5/6। 9 में 4 गया तो आपका हो गया 5/6 बराबर 5/6। अब दोनों पक्ष बराबर आ गया, अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 समीकरण 2 का हल है। या हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 दिए गए समीकरणों का हल है।